ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन के स्वरूप को यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपने आत्मा के निर्णय के श्रद्धान के स्वरूप को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्ति के उपाय बताने का प्रयास किया जा रहा है। जय अरहंत प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 80 पर पूज्य श्री कांजी स्वामी का यह प्रवचन जो उन्होंने सोनगढ़ से दिया था और उसमें जो प्रकाशित सम्यक दर्शन नाम की पुस्तिका है उसके अंक में ये प्रकाशित किया गया था। आचार्य देव कहते हैं कि मैं शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हुआ हूँ। जैसे पहलवान योद्धा कमर बांधकर लड़ने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार मैं अपने पुरुषार्थ के बल से मोह मल्ल का नाश करने के लिए कमर कसकर तैयार हुआ हूँ। कमर कसनी पड़ेगी तो काम होगा। इसलिए आचार्य देव क्या कहते हैं, भावलिंगी मुनि की दशा ये कमर कसकर कि एकमात्र शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हुआ हूं, ये प्रतिज्ञा। और कौन सी प्रतिज्ञा? आप हमारे जैसे नहीं कि चलो कुछ छूट रख दी, कुछ उसमें सारे क्या बोलते रास्ते पहले निकाल के रखते हैं। भाई धनिया नहीं खाना है, सुखा कर खा लो, पर खाना है, बैठा हुआ है, आसक्ति थोड़ी टूटेगी। आलू नहीं खाना है, कच्चा केला खा लो, पाव भाजी बनानी है। कहीं ना कहीं हम उसका पोषण ही करते हैं। यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव ऐसे भावलिंगी मुनि, उनकी वो दशा, कमर कसकर हम कटिबद्ध हुए हैं। यही हमारा प्रतिक्रमण, यही सामायिक और यही प्रत्याख्यान, यही तब सब कुछ इसमें आ गया। किसमें? इस शुद्धोपयोग में। अंतर्मुहूर्त जो अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। आहा, ऐसी भावलिंगी मुनि की दशा। और आहा नहीं, ऐसी दशा मुझे प्राप्त करनी है, अभी है नहीं है। छठा गुना सनक थोड़ी आ गया क्या? अभी है तो फिर कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं रहा। हर जगह निश्चय नहीं लागू होता है। पर्याय की दशा देखनी है अभी, क्योंकि सारा पुरुषार्थ तो पर्याय में हो रहा है। निश्चय में तो कुछ करना ही नहीं है। जो भी करना है, पुरुषार्थ कहें, जो भी कहें, पर्याय में ही घटित होगा, बाहर ही होगा। अब यहां कटिबद्ध किस लिए? उस शुद्धोपयोग के लिए। कि जैसे पहलवान कमर बांध कर लड़ता है, किसके लिए? जीतने के लिए या हारने के लिए? फिर हारे जीते आगे की बात, लक्ष्य तो हर का जीतने का होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं, फिर हो नहीं हो ये आगे की बात। आज संसार में जो भी भाग रहा है पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। पैसा न मिलेगा तो, और पूरा भी न मिलेगा तो, उससे ज़्यादा देने वाला कोई मिल जाएगा तो
तो छठ से छोड़ के वहाँ आ जाएंगे। कोई 50,000 दे रहा है और कोई ऑफर दे दे मैं तेरे को 1 लाख दूंगा, अब क्या करेंगे? लेकिन धर्म क्षेत्र में कोई कहेगा कि आपको हम सच्चा मोक्ष मार्ग बता दे, आ जाओ हमारे पास। नहीं भैया, हमें समय नहीं है, हमारे कुलगुरु हमारे जो बता रहे हैं बस उतना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? घर पे कर रहे हैं। क्यों भाई घर पे कर रहे हैं? अरे हर टीवी में आस्था चैनल, उस चैनल में अरिहंत चैनल रोज देखते हैं हम, बिल्कुल रोज सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पर घर पे करेंगे भैया, बाहर नहीं करेंगे। और कुछ नहीं तो यूट्यूब पर, इंटरनेट पे सब मिल रहा है, एक नहीं हम 10 जनों को सुन रहे हैं। अरे सुनना पढ़ना धर्म नहीं है, इस बात को नहीं समझ पा रहे। फिर साधना कब करोगे? जिंदगी भर सुनते पढ़ते रहेंगे क्या? साधना किस चिड़िया का नाम है, समझो उसे। स्वतंत्र चिड़िया उड़ती हुई अपने में, पिंजरे के बंद तोते बन गए हम, और वो तोते को इतनी आदत हो गई। एक दृष्टांत देते हैं कि एक जगह एक संत गए थे, तो तोता बंद था पिंजरे में, रात को 12 बजे 1 बजे आवाज आई, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। स्वतंत्र होना है। देश स्वतंत्र हुआ ना 15 अगस्त, कल ही तो हुई, स्वतंत्रता दिवस मना रहे और गुलामी में बंधे हुए हैं। दिवस मनाने से क्या स्वतंत्र हो गए? विचार करें किस किस के हम गुलाम हैं। अरे बाहर से तो है ही हैं, देश के हैं, राष्ट्र के हैं, समाज के हैं, परिवार के हैं, इस शरीर के हैं, मन के हैं, किस किस के गुलामी कर रहा है ये जीव? ये स्वतंत्र जीव किस किस की गुलामी कर रहा है? कहाँ स्वतंत्र हुआ? होना ही नहीं चाहता। और जो होना चाहता है वो पुरुषार्थ करता है, सत्य पुरुषार्थ करता है। और सत्य पुरुषार्थ का मतलब संसार से छूट जाता है। पहले भीतर से तो छूटे, और भीतर से छूटे वो बाहर से नहीं छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा, अपनी योग्यता के अनुसार छूटेगा। इसलिए पहले की व्यवस्था थी 51 वानप्रस्थ अवस्था, 60 साल के बाद संन्यास्त। आज तो 70-80 साल के हो गए तो भी घर पे बैठे हैं। क्यों? मजबूरी हो, बात अलग है। वो तोता चिल्ला रहा था रात को 12 बजे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। बेचारे संत को दया आई कि मालिक ने सालों से कैद कर रखा है तोतों को, गया बेचारा, उनको जाली खोल दी, तोते तो बाहर नहीं निकल रहे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहे। अरे भैया दरवाजा खोल दिया, जाओ स्वतंत्र हो जाओ, नहीं हो रहे। थोड़ी देर 5-10 मिनट इंतजार किया, जाली को हिलाया, थपथपाया, नहीं जा रहे। फिर करुणा, अब करुणा तो होती है संतों में, करुणा नहीं तो संत नहीं। हाथ डाला अंदर तो काटने लग गया उसको। अब उसको लग रहा है हमको मारने आ रहा है, तो काट रहा है, उसको काट रहा है। अब संत काट रहा है तो भी करुणा आ रही है, कैसे भी पकड़ा उसको, बाहर निकाला और छोड़ दिया, उड़ गया आसमान में। संत ने कहा आज मैंने एक जीव को स्वतंत्र कर दिया। आके आराम से सो गए। सुबह 5 बज रही थी, 4 बज रही थी, सुबह की वेला, जागने का समय था, और आवाज आई स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अरे फिर वही आवाज, फिर गया, देखा तो रात को पिंजरा बंद करना भूल गया था, खुला ही था, देख रहा तो तोता अंदर बैठा हुआ और चिल्ला रहे स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र होना है। अब उस तोते को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? समझदार तोता कहेंगे ना, हम समझदार तोते हैं ना, समझना है बात को,
स्वतंत्र होना भी चाहते हैं और गुलामी से छूटना नहीं चाहते, बंधनों से छूटना नहीं चाहते। अब कौन छुड़ा सकता है ताकत किसी की? तारे बंधने बंधन छे, स्वयं बंधा हुआ है तो स्वयं ही छूट सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता। किसी की ताकत नहीं है, परमात्मा की भी नहीं है, तो दूसरों की कहां से होगी? हम तो यही मानते हैं। कोई परमात्मा वाले मानते होगे कि कोई परमात्मा सदगुरु आएगा और मुझे छुड़ा देगा? नहीं, भ्रांति में मत बैठे रहना। कोई कृपा होगी, किसी का एहसान होगा, ऐसी तीव्र कृपा होगी। अरे कृपा तो निरंतर बरस रही है, कहां से होगी? पात्र को सीधा कर ले, बंधनों से छूट जा। अभी क्या देखा हमने? यही तो अभ्यास करना है, पर से छूटने का और सो में एकत्व करने का, एक नास्ति से एक आस्ति से। बस सच्चे स्वतंत्र हैं बनना है, और अपने में स्वतंत्र रहने के लिए, बनने के लिए किसी की ताकत नहीं कि आपकी स्वतंत्रता को अंश मात्र भी छीन सके। है ताकत? मुझ में ही वो ताकत है, और मैं इसका सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ। अपनी वीर्य शक्ति का अपने लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ, कुछ अंश पर रूप में परिणमित होकर कर रहा हूँ। पूरा जीवन हमारा इस भ्रांति में निकल जाता है। इसलिए ऐसे जीव अब विचार करें कि चौथे गुणस्थानवर्ती की दशा क्या होगी, वो सम्यक दृष्टि कह सकता है। और यदि मेरी चौथे पांचवें में ऐसी दशा है तो छठे भावलिंगी मुनि की दशा आहो हो क्या हो सकती है? यहां निर्णय होता है। कहां? यस, वो दशा आती ही आती है, आनी ही चाहिए, आएगी इस जीव के लिए। अब वहां शास्त्रों का आधार नहीं है, स्व का अनुभव वहां बोल रहा है। शास्त्र तो पुकार पुकार कर कह ही रही है। ऐसे भावलिंगी मुनि कमर कसकर पुरुषार्थ के बल से उस मोह मल्ल का नाश करने के लिए, ये कौन 8 कर्म मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अंश मात्र नहीं बिगाड़ सकते। दर्शन मोह का तो नाश हो गया, अब इस चारित्र का मोह को भी जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना है। और चारित्र मोह जाएगा, उसके साथ साथ ये घातिया और अघातिया सब अपने आप निकल जाएंगे। अब वहां दृष्टि नहीं है मुझे कर्मों का क्षय करना है, नहीं निर्जरा करनी है, क्या करना है? अपने में आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप। पूरी प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हम करने में लगे हुए हैं। शरीर को कष्ट दे दूं, बाहर से कुछ कर लूं, बाहर से कुछ कर लूं। करें बाहर से किस लिए? आत्मर्मणता के लिए। नहीं तो बाहर का सब कुछ करना मोक्ष के लक्ष्य से व्यर्थ है। सब कुछ तीव्र से तीव्र कष्ट दे, उपवास करे, तप करे, जो भी करे, बिना आत्मा के लक्ष्य से मोक्ष का। अब इसलिए मैं मोक्ष शब्द अब थोड़ा कम करता हूं। मोक्ष के लक्ष्य से नहीं, आत्मा के लक्ष्य से। आत्मा का लक्ष्य ही तो मोक्ष का लक्ष्य है। सीधी सरल भाषा। नहीं तो मोक्ष को कहीं बहुत दूर बिठा के रखा है हम लोगों ने। 5वीं गति, 5वीं गति, सिद्धशिला, इतना योजन दूर। अरे उस मोक्ष को इतना दूर कर दिया जो भीतर पड़ा हुआ है। अब कैसे वो मोक्ष में पहुंचेगा? इतना दूर है तो फिर तो बहुत यात्रा करनी पड़ेगी, लंबी यात्रा है। अरे भैया लंबी नहीं है, सबसे नजीक की यात्रा। और कितनी यात्रा? 0% यात्रा, जहां यात्रा ही नहीं रही। निपट निकट अक्षर दो, जो समरे सो न मरेंगे, अब हम अमर भई न मरेंगे। निपट निकट अक्षर दो। कौन से अक्षर दो? 12 खड़ी में स और ह, देखो पास पास में स के बाद ह आता है। सो हम, और कौन सा सो हम? व्यवहार सो हम नहीं, व्यवहार से सो, जो परमात्मा का स्वरूप वही मेरा स्वरूप, ये व्यवहार हुआ। और निश्चय क्या हुआ? सो, ये जो जानने में आ रहा है, ये जो जानने वाला जानने में आ रहा है, सो हम वही मैं हूं। आ गया अपने में। इससे निकट और क्या हो सकता है?
वो सोहम शब्द भी न रहा। अब शब्दों की भी महिमा गई जब अपनी महिमा आई। अब ऐसा जीव कहे अब हम अमर भये न मरेंगे, मर के भी नहीं मरेंगे और जन्म लेके भी जन्म नहीं लेंगे। ये तो पुष्गल का परिणाम होता रहेगा, हमें क्या इससे। यह कारण मिथ्यात्व दियो तज, और उसका कारण क्या है अमरत्व का? मिथ्यात्व को तज दिया, अज्ञान दशा को, ये विपरीत मान्यता को तज दिया। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, वो परिणमन आ गया, हो गया ज्ञानी। क्यों कर देह धरेंगे? अब देह काहे का धरेंगे? मैं तो देह धरने वाला नहीं हूं। पुद्गल में जो परिणमन होना हो, मैं देह में होते हुए भी देह में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो मुझ में हूं। कहाँ हूं? अब मैं देह में भी नहीं हूं। व्यवहार से भले के जो भी कहना हो, मान्यता में, क्योंकि पूरा सम्यक दर्शन मान्यता का विषय है, श्रद्धान का विषय है। श्रद्धा परम दुर्लभ। किसकी श्रद्धा? अपने अस्तित्व की, ये परम दुर्लभ है। और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा दुर्लभ है, दुर्लभ है, वो भी आसान से नहीं मिलती है। सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र सद्धर्म की बात। देव गुरु धर्म तो बहुत मिलते हैं, जिस जिस स्कूल में गया देव मिले, धर्म मिला, गुरु मिला, सब मिले, अनादिकाल से मिल रहे हैं, आज भी मिले। सदगुरु की, सददेव की, सत धर्म, सत शास्त्र और सत श्रद्धा, परम श्रद्धा अपना। इसलिए यहाँ कहते हैं मोक्षाभिलाषी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा, किसके द्वारा? कौन सा पुरुषार्थ? सुनने पढ़ने का नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, अपने प्रयोगों के द्वारा ये प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि तक पहुंचाएगा। यहां तक पुरुषार्थ, उसके आगे अब अपने हाथ में कुछ नहीं, जीव के हाथ में कुछ न रहा। करने के नाम तक यहां तक, फिर होने बने में आना है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि से भी छूटना है, क्रियाओं से भी छूटना है, इस भेद ज्ञान से भी छूटना है, ये याद रखना है। उसको भी हेय मानते हुए करना है, क्योंकि अभी करना पड़ेगा, क्योंकि उपदेश भेद ज्ञान का ही दिया जाता है। और 12वें गुण स्थानक तक रहता है कहा अंतर जागृति। इसलिए जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं के मोह के नाश करने का उपाय विचारता है। ये सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले के, मुमुक्षु के, आत्मार्थी के, जिज्ञासु के लक्ष्य है। निरंतर विचार करता है कि मैं अपने में कैसे स्थिर रह सकता हूं। जैसे ही समय मिला अपने में आ गया। ठीक है, जब तक कर्म का उदय है, पर में था, कोई बात नहीं। चौथे गुणस्थानवर्ती शायिक संकिति भी पूरा राज्य चलाते, चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते। हम तो सिर्फ छोटा सा एक संसार चला रहे हैं, एक 2 4 5 घर जने का घर चला रहे हैं, वहां तो राज्य चला रहे हैं पूरा, सैनिक महाराजा। और चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य चला रहे, युद्ध कर रहे, सब कर रहे। अब लोग कहते हैं ऐसे ऐसे होते हैं क्या शायिक संकिति? अरे संकित किसको कहा, ये तो समझ। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है, नीचे नहीं गिरता है, अपने उपयोग को निरंतर प्रतीति में जिसके है, अपने स्वरूप की निरंतर प्रतीति टंकोत किरण जिसे हो चुकी है। ठीक है, उपयोग बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही वहां से हटे अपने में आ गए। चौथा गुण स्थानक तो यही है। 5वें में दशा बढ़ती है, 6ठे में और अंतर्मुहूर्त में लीन होते हैं। जो ऊपर बात बताई आचार्यों की, वो भावलिंगी मुनि की दशा, वहां तक पहुंचना है। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहुंचता ही पहुंचता है। अब लोग कहते बिना दीक्षा के मोक्ष नहीं, हम क्या कह रहे बिना दीक्षा के मोक्ष है करके? बिल्कुल नहीं, हम भी मान रहे, कह रहे हैं, लेकिन दीक्षा लेनी नहीं पड़ती है। जिस भाव में अपनी अंतर्दृष्टि की स्थिरता का ये उपयोग अपने में ले जाने का पुरुषार्थ, जिस भाव में उस टंकोत किरण चरम अवस्था तक पहुंचता है, वो प्रबल वैराग्य होता है, तो सहज ही दीक्षा आ जाती है। ऐसे निमित्त मिल जाते हैं।
भाव भी हो जाते हैं, निमित्त भी मिल जाते हैं, पुरुषार्थ भी हो जाता है और जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है पर्याय में। सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। करना मात्र एक ही है, बार बार यहाँ दे रहा है, मोक्षाभिलाषी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस मोह के नाश करने का उपाय विचारता है और भगवान के उपदेश में पुरुषार्थ करने का कथन है। कौन सा पुरुषार्थ कि वह समोसण में पशु पक्षी सम्यक दर्शन को पाते हैं और हम मनुष्य नहीं पा रहे हैं, सुन सुन के पढ़ के। तो कौन सा पुरुषार्थ करने को कहा? वहाँ पशु पक्षियों को उनकी भाषा में समझ में आ गया, उनको कह दिया, हे पशु, हे पक्षी, जिस शरीर को तू मैं मान रहा है वो तू नहीं है, तू आत्मा है, तू जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, अपनी पहचान कर ले। अब वो जो भव्य जीवी तो समर्थन में पहुंच सकते हैं, ऐसी योग्यता वहां परिपक्व उपादान की योग्यता होती है। पूर्व भव का, पूर्व जन्मों का अभ्यास साथ में लेके आए होते हैं, सब थोड़ी पाते हैं। जिनकी परिपक्वता हो जाती है, काल लब्धि आ जाती है, उपादान की योग्यता होती है, फट से पकड़ लेते हैं, अंतर में स्थिर हो जाते हैं, बस सम्यक दर्शन हो गया। और किसका सम्यक दर्शन का? जिसको मैं मान रहा हूं वो मैं नहीं हूं, पुद्गल का परिणमन। जिन भावों को अपना मान रहा हूं मेरे नहीं है, पुद्गल के निमित्त से हो रहे, संयोग संबंधी भाव है, संयोगी भाव मेरे नहीं है। ये स्वभाव, ये जानने वाला ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, वही मैं, हो गया निर्णय, हो गया सम्यक दर्शन। इसलिए भगवान पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान ने जो उपाय किया वही तो बताएंगे। हमने एक प्रश्न किया था तो हमारे पे आक्षेप आया, डांट सुननी पड़ी इंदौर में। हमने एक ही बात बताई, महावीर स्वामी ने किसकी माला गिनी थी, हमें बता दे, किसकी माला गिनी थी? क्या आदिनाथ भगवान उनको याद नहीं थे कि मेरे दादा उस वक्त ये जीव जब मरीचिका था, मेरे पिता भरत चक्रवर्ती, किसका जाप किया? अरे और कुछ नहीं, 300 साल पहले पार्श्वनाथ भगवान तो होके गए, किसका जाप किया? 12.5 साल जो तप किया, तप में क्या किया? ये 12 ही तप किए, लेकिन किसके लक्ष्य से? आत्मरमण तक। अपाणम वो सिरा, अप्पा आणम, आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए काया को वो सिनाने का तप, आत्मस्थिरता का तप, निरंतर उपयोग उपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, ये तप किया, अपनी आत्मा की माला जपी। तो गुस्सा आ जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ी कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? भाई जो सत्य बात है हम कह रहे हैं, लेकिन नहीं कहने दिया जाता क्योंकि वो जड़ बुद्धि पड़ी हुई है। उपदेश देना है तो दीक्षा का देना, दूसरा उपदेश नहीं देना। क्यों भैया? दीक्षा कहाँ किस चिड़िया का नाम है? दिक यानी दिशा। 10 दिशा छोड़ के अपनी दिशा में आना, इसका नाम दीक्षा। वो बाहर से आएगी तब आ जाएगी, पहले भीतर की दीक्षा तो आए, प्रकट तो हुए। भीतर कुछ प्रकट नहीं और बाहर के से परिणमन हम कर रहे हैं। इसलिए जिस मार्ग पर जो चला उसी का उपदेश देगा। अब किसी को सोने चांदी का व्यापार करना है और जिसको कपड़े के व्यापार का अनुभव है उसके पास ले जाएंगे आप, और ले जाएंगे तो वो किसका उपदेश देगा? भाई मैंने तो ऐसा किया, पहले ऐसे कपड़े लाए, ऐसे किए, वो के वो, अरे भैया मेरे को सोने चांदी का मार्ग समझना है, भाई तू सोने चांदी वाले के पास जा, वो बताएगा तेरे को, वो सिखाएगा तेरे को। अब जो परमात्मा बने, जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, वो केवल ज्ञान पाने का कौन सा रास्ता बताएंगे? बाहर का के भीतर का? सीधी सी बात है, दोनों बताए, व्यवहार और निश्चय। कि सदाचरण में एक सदाचार जीवन जीने के लिए बाहर का व्यवहार, वो भी व्यवहार से व्यवहार, और निश्चय के लक्ष्य से जो सच्चा व्यवहार होता है, ये वेद ज्ञान पूर्वक
ये आपका निश्चय के लक्ष्य का व्यवहार, और फिर दोनों से हटना है, उनको हे मानते हुए करना है, तो हटेंगे। हमने तो उसको भी उपादेय माना, व्यवहार भी तो करना पड़ता है ना। खाली निश्चय करके क्या निश्चय मिल जाता है क्या? करना पड़ता है, ये बुद्धि निकाल देना। करना है करो, हम ना नहीं कह रहे, करना ही पड़ता है। बिना व्यवहार के कैसे निश्चय मिलेगा? ये मान्यताएं हमने इसी जड़ मूल में ऐसी गहरी बिठा रखी है। हाँ, हम कह रहे हैं बिना व्यवहार निश्चय नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यवहार को संपूर्णतः हे मानते हुए करो, उपादेय मत मानो। अपनी योग्यता से अनुसार होता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, अरे शुभ व्यवहार नहीं आएंगे तो क्या अशुभ आएंगे क्या? संसार तो संपूर्ण है बताया। अब यहां बताया वही उपाय वो तीर्थंकर केवल ज्ञानी बताएंगे, जिस मार्ग पर वो चले। यदि जीव वह उपाय करे तो ही उसे मुक्ति मिलेगी। जिन्होंने जिस मार्ग से मुक्ति पाई तो मुक्ति अंतर्रमणता से ही मिलेगी, इसके अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है। बाहर कोई मार्ग नहीं है। बाहर साधन हो सकता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो सकते हैं, अपेक्षा से सब शास्त्रों में कथन किया है, उसको यथा व्यवस्थित रूप से समझ लो। और सब समझ के क्या समझना है? एक ही बात समझनी है। समझ का सार तो एक ही है, समय सार। सारे समझ का सार समय सार, ये शुद्ध आत्मा। सार को जान लिया, अब मक्खन मिल गया, मक्खन से घी भी तपा दिया, तब के घी भी मिल गया। अब क्या करना आपको? मक्खन से और उस दही से और दूध से और उससे क्या लेना देना रहा? घी खाओ और मस्त रहो। भूल जाओ अब कैसे घी मिला, कैसे प्राप्त किया। घी का आनंद लूटो, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का आनंद लूटो। मिल गया, अब क्या चाहिए? कैसे मिला, किससे मिला, ये बता दिया था आपको, कैसे मिला, कैसे प्राप्त करना है। बार बार यही बताते रहेंगे क्या? अब आपका पुरुषार्थ करो अपने बलबूते पर। अब पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहते और सिर्फ स्वाध्याय और सत्संग से खुश हो रहे हैं हम। सही बात बता रहा हूं, खुश मत हो जाना। हम तो दिन भर सुनते पढ़ते यही करते, अरे पुरुषार्थ कितना किया, और पुरुषार्थ से औदासीन्य वृत्ति कितनी जगी, वैराग्य कितना जगा। ये लक्षण बताया साथ में। क्यों घर नहीं छूट पा रहा है? बार बार आपको नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए, सबके लिए है। बहुत से जीव हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं, नहीं संसार छूट पा रहा है, घर नहीं छूट पा रहा है। एक आध दूसरे कोई पागल छूट जाते हैं। हाँ, पागल ही छूटने वाले, पागल। संसार तो पागल ही कहेगा। देखो घर में सब सुविधाएं हैं, और ऐसा भी नहीं कोई घर में तकलीफ है, घर में कोई साधना करने नहीं दे रहे हैं। हमको तो बार बार कहते हैं, वहाँ आश्रमों में जा के क्या कौन से व्यवहार से बोलते हैं ना, क्या उखाड़ लेते हो, क्या कर लेते हो, यहाँ रहो, हम कौन सी आपको तकलीफ दे रहे हैं। आपको वक्त पे जो चाहिए सब मिलेगा, आपकी आराधना करो, कमरे में बैठो। नहीं होता है, किसी का हो या हो मुझे तो पता नहीं, इसका तो नहीं होता है। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं। कृपालु देव जैसे को अपना घर दुकान और ये छोड़ छोड़ के जाना पड़ता था कि नहीं है? उनकी दशा ऊंची या अपनी ऊंची? अभी 100 साल पहले, 125 साल पहले की बात बता रहे हैं, महावीर स्वामी की नहीं बात बता रहे हैं। अरे वो जमाना था, अरे काय का जमाना था? अरे 100 साल पहले से आज कितनी सुख सुविधाएं हैं। आपको जैसा जिस टाइप का आश्रम चाहिए, जिस टाइप का, कुछ करना है तो पूरे दिन करने वाले आश्रम है, कुछ नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करना पड़े ऐसे आश्रम है। खाना पीना व्यवस्थित आपको बिल्कुल शुद्ध मिल रहा है जैन विधि से, अभक्ष्य कहीं नहीं मिल रहा है बिल्कुल। और क्या चाहिए, कैसे कैसे और कितना चाहिए?
लेकिन वो मान्यता बैठी हुई है, हमारी नहीं, हमारे परिवार वालों की भी। लोग क्या कहेंगे, हम नहीं, लेकिन परिवार वाले कहते। ये आए थे तब इनको बोला था, या उषा बेन के ये भाई या जावद में रहते, फोन आ गया, हे बच्चों को फोन गया क्या, माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया क्या? आश्रम बोले तो एक ही लगता है लोगों को, क्योंकि उन्होंने और कोई आश्रम देखे ही नहीं है, वो खाली मत पंथ के अनुसार भाग रहे हैं। बाहर महाराज साहब के दर्शन कर लिए, हो गया हमारा धर्म, जैसे बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। और किस लिए जाते हैं? दर्शन करेंगे तो हमारे काम होंगे, दर्शन से लाभ मिलेगा। लोग लेके ही जा रहे हैं वहां, कहा कौन सा धर्म हो रहा है? टोटल अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पर। 99%, 1% तो बचाना पड़ता है, क्योंकि योग्य जीव भी है, नहीं कि नहीं कह सकते। चलो जो भी बाहर, ये तो वापस बाहर का विषय, अपने तो अपना काम करना है, मुझसे मेरा काम करना है, ये निर्णय टंकोत से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या इसको नहीं कहा? इसके पिताजी कहते थे दिगंबरिया बन गया, ये तो बाहर हो गया, ये तो भटक गया। ठीक है, भटक गए, क्योंकि संसार से तो भटकना ही पड़ता है, धर्म से भी भटकना पड़ता है, जिसको हम धर्म मानते हैं, क्योंकि सत्य धर्म मिल गया हमें, अब नहीं चाहिए, ये भटकना बंद करना है हमें। आप कह रहे भटकना, हम कहते भटकना अब बंद हुआ। इतने दिन संसार में तो भटक रहे थे, इतने दिन नहीं, इतने युगों तक, अनादिकाल से धर्म के नाम पर भी भटक रहे थे। अब भटकना तो अब बंद हुआ, भटका नहीं है। लेकिन संसार तो भटकना ही मानेगा इसको, क्योंकि परंपरा से चल रहा है, रूढ़ी से चल रहा है। मैं जैन, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, और जैन में भी 10-25 प्रकार के जैन। दृष्टि है, दृष्टि का विषय बदल गया, दृश्य भी बदल गए। अब बाहर के दृश्य न रहे, बाहर की दृष्टि न रही, दृश्य भी भीतर, दृष्टि भी भीतर, सब कुछ भीतर में समा गया। अब क्या चाहिए, कहाँ जाना रहा? बस खुद की खुदाई, बस खुद में आ जाओ, खुदा बन जाओगे। खुद में आ, खुदा बनने का, परमात्मा बनने का एक ही मार्ग है। वो खुले गाँव है ना। हाँ, हर जीव अपने भीतर जाकर, अपने में आकर अपनी स्थिरता करने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिन्ना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महा